हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सरट्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसका कि हिंदी नाम होता है करनी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं करनी कहते किसको है एवं करनी कितने प्रकार का होता है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सरट्स कहते हैं किसको। सरट्स किसको कहते हैं तो हम लोग जनरली जानते हैं कि अगर इस तरह से दिया रहे तो इसको हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर रूट में यानी कि दिया गया है तो इसको पढ़ते हैं हम लोग स्क्वायर रूट। क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर रूट। इसी तरह से यानी कि यहाँ पर 3 दिया रहे रूट दिया रहे तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्यूब रूट। क्या पढ़ते हैं? क्यूब रूट। छोटा छोटा लिख रहे हैं, क्यूब रूट। क्यूब रूट इसका हिंदी नाम होता है यानी कि वर्गमूल। इसको वर्गमूल भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग घनमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनमूल। उसी तरह से यानी कि रूट में और आगे में 4 दिया रहे। क्या दिया रहे? 4। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फोर्थ रूट। क्या बोल सकते हैं? फोर्थ रूट। इसी तरह से यानी कि जैसे रहेगा 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट, यानी कि वर्गमूल, घनमूल, उसके बाद होता है चतुर्थ मूल, पंचमूल, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसी तरह से यानी कि जाएगा एन टाइम तक ले। कितना टाइम? स्क्वायर रूट रहेगा और इसके आगे में एन रहेगा। क्या रहेगा? एन रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं करनी चिन्ह। क्या बोलते हैं? करनी चिन्ह। कितना टाइम तक रहेगा? एन यानी कि एन तक गेल रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं करनी चिन्ह, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं सरट्स साइन। सरट्स साइन। तो हम लोग जनरली इसको अब समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। देखो, तो ये यानी कि इस तरह से दिया रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं सरट्स। क्या बोलते हैं? सरट्स। यहाँ पर रहेगा एन। इसमें हम लोग ले लिए कि कोई यानी कि परिमेय संख्या दिया, यानी कि कोई पूर्णांक संख्या दिया गया है ए। इसमें भी दिया रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं करनी। क्या बोलते हैं? करनी। इसमें भी याद रखना, जहाँ वेयर एन को हम लोग भी बोलते हैं। यहाँ जो अगर पूछेगा कि एन क्या है तो एन को हम लोग बोलते हैं करनी घात। क्या बोलते हैं? करनी घात। अंग्रेजी में बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ सरट्स। ऑर्डर ऑफ सरट्स। ऑर्डर ऑफ सरट्स। उसी तरह ए को हम लोग बोलते हैं करनी गत। करनी गत। करनी गत। इसका अंग्रेजी नाम पता नहीं क्या होता है, सरट्स उसके बाद कुछ होता होगा, भूल गए हैं। तो देखो, इसमें यानी कि जनरली हम लोगों को याद रखना है कि एन को क्या बोलते हैं? करनी घात। करनी घात अंग्रेजी में ऑर्डर ऑफ सरट्स। ये हो गया करनी गत। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना कि ए जो रहेगा क्या रहेगा? ए हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि ये हमेशा यानी कि पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक रहेगा। ठीक है, यानी कि कभी भी हम लोग माइनस में नहीं लेंगे, यानी कि जिसको बोल सकते हैं नेचुरल नंबर आ सकता है। उसी तरह एन भी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। ठीक है, तो ये था करनी की परिभाषा। इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं कि देखो, एग्जाम्पल सिंपली से हो जाएगा कि अगर रूट में दिया रहे, जैसे √3 हो गया, उसी तरह यानी कि करनी आगे वाला जो रहेगा उसको हम लोग क्यों बोलते हैं? करनी घात बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग जैसे यहाँ 5 दिया तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं यानी कि करनी में कितना दिए गए? 5। ठीक है, यानी कि 12 दिया गया है करनी में 5। उसी तरह क्यूब रूट में दिया गया है 10। उसी तरह से फोर्थ रूट में दिया गया है 18 etc। तो यही यानी कि हो गया करनी। ठीक है, यही आगे वाला जो होता है करनी घात जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया करने की परिभाषा। अब हम लोग समझते हैं कि करने का प्रकार कितना होता है, कितने प्रकार का यानी कि सरट्स होता है। टाइप्स ऑफ सरट्स। टाइप्स ऑफ सरट्स। सरट्स यानी कि करने के प्रकार। पहला सरट्स जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्योर करनी। क्या बोलते हैं? प्योर सरट्स। प्योर सरट्स। प्योर
सरट्स, जिसका हिंदी नाम होता है पूर्णकर्णी। पूर्णकर्णी क्या होता है? पूर्णकर्णी। ठीक है, तो देखो प्योर सरट्स कहेंगे किसको? जनरली देखो अभी हमने यानी कि करने का एग्जाम्पल लिए थे, यानी कि यहाँ पर यानी कि कुछ भी रह सकता है इसके अंदर में, यानी कि हमेशा यहाँ भी रहेगा पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ भी रहेगा पॉजिटिव इंटीजर। देखो इसके आगे भी मल्टीप्लाई में कुछ दिया रहेगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ पर जनरली एक कंसीडर कर लेते हैं। कितना कंसीडर कर लेते हैं? एक। तो देखो इसमें भी देखो दो पार्ट हो गया कि कुछ नहीं रहेगा आगे में तो हमेशा 1 रहेगा। क्या रहेगा? 1 रहेगा। इधर यानी कि ये हो गया दूसरा पार्ट, यानी कि एक पार्ट इधर हो गया और एक पार्ट ये यानी कि क्यूब रूट वाला हो गया। तो देखो जो एक है यहाँ पर यानी कि परिमेय संख्या दिया गया है। कौन संख्या? परिमेय संख्या। कौन संख्या? जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। इधर जो दिया गया है इधर वो परिमेय संख्या दिया गया है, वो परिमेय संख्या है जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से यानी कि दो पार्ट में हमेशा करनी दिया रहता है। तो हमेशा ध्यान देना कि इसमें एक पार्ट पहला वाला यानी कि जो होगा वो परिमेय संख्या को छोड़ के जो यानी कि आगे में मल्टीप्लाई रहेगा उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इधर जो रहेगा यानी कि क्यूब में, रूट में, फोर्थ पावर में यानी कि करनी में जो दिया रहेगा उसको बोलते हैं, वो हमेशा रेशनल नंबर में दिया रहता है। क्या चीज़ में? रेशनल नंबर में। तो यहाँ यानी कि सरट्स में यानी करनी में 2 पार्ट होता है। कितने पार्ट? तो देखो तो इसका परिभाषा अब हम लोगों को समझ में आ सकता है कि डेट सरट्स विच रेशनल पार्ट्स। क्या चीज? रेशनल पार्ट इज मल्टीपल वन। कहने का मतलब है वैसी करनी यानी कि जो रेशनल पार्ट्स रहेगा यानी कि जो परिमेय संख्या वाला पार्ट्स होता है उसमें मल्टीपल कितना रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 1। तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण करनी। क्या बोलते हैं? पूर्ण यानी कि प्योर सरट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर सरट्स या तो पूर्ण करनी। जैसे कि एग्जाम्पल में हो जाएगा वही, यानी कि इस तरह से दिया गया है, जैसे √5 दिया गया है, इसके आगे में कुछ नहीं दिया गया है तो मल्टीपल में 1 दिया गया है। तो वही बोल रहा है कि यानी कि जो रेशनल पार्ट्स है उसमें मल्टीपल रहना चाहिए 1, और जो यानी कि इरेशनल पार्ट्स है तो परिमेय संख्या दिया रहबे करेगा। ठीक है, यहाँ करनी में 2 रहे चाहे 3 रहे, हम यानी कि हमको उससे मतलब नहीं, हमको मतलब है आगे से। अगर आगे में मल्टीप्लाई कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है तो उसको बोलेंगे प्योर सरट्स। क्या बोलेंगे? प्योर सरट्स। तो इस तरह से यानी कि हो गया, यहाँ 4 भी दे सकता है। ठीक है, इस 1 हो गया प्योर सरट्स का उदाहरण, ETC प्योर सरट्स। इसी में आता है वो मिक्स्ड सरट्स जिसको बोलते हैं मिश्रित करनी। देखो प्योर सरट्स में यानी कि पूर्ण करने में क्या था कि मल्टीपल 1 रहेगा, लेकिन इसमें मेन बात ये है कि यानी कि जो इसमें मल्टीपल रहेगा वो यानी कि 1 को छोड़कर दूसरा यानी कि संख्या रहेगा, यानी कि दूसरा नेचुरल नंबर है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड सरट्स। इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं डेट सरट्स विच रेशनल यहाँ पर गलत लिखा है, AL होता है। रेशनल पार्ट इज मल्टीपल अदर देन वन, यानी कि वैसा करनी जो कि यानी कि जो परिमेय संख्या वाला पार्ट्स होता है उसमें मल्टीपल रहना चाहिए। कितना? अदर देन 1, यानी कि एक को छोड़ के दूसरा संख्या यानी कि मल्टीपल रहना चाहिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड सरट्स। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सरट्स। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ 2 आ जाएगा, 2√5 हो गया। ठीक है, उसी तरह 3 क्यूब रूट में यानी कि 10 दिया रहे, 4 √10 हो जाएगा, 8
क्यूब रूट में 12 इस तरह से दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखो मल्टीपल में यानी कि 1 को छोड़ के बाकी संख्या है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड सरड्स। मिक्स्ड सरड्स हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं और सरड्स होता है। और सरड्स होता है, तीसरा नंबर होता है सिमिलर सरड्स। क्या होता है? सिमिलर सरड्स। सिमिलर सरड, जिसको बोल सकते हैं समान करनी। समान करनी, समान करनी। तो देखो यानी कि पहले जो दो प्रकार का सरड्स था उसमें यानी कि हम लोगों का मतलब था यानी कि रेशनल पार्ट से। क्या कौन पार्ट से? यानी कि परिमेय संख्या वाला पार्ट से हम लोगों को मतलब था। लेकिन सिमिलर सरड्स में हम लोगों को मतलब है इरेशनल पार्ट से, यानी कि वो परिमेय संख्या वाले पार्ट से। यानी कि इसमें बोल सकते हैं दैट सरड्स विच रेशनल इरेशनल, क्या चीज? इरेशनल पार्ट इज सेम। इरेशनल पार्ट इज सेम। ठीक है, यानी कि वैसा सरड्स जो कि इरेशनल पार्ट यानी जो परिमेय संख्या में दिया रहेगा वो यानी कि एक समान रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? एक समान दिया रहना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं सिमिलर सरड्स। क्या बोलते हैं? सिमिलर सरड्स। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं क्या बोल रहा है कि यानी कि इरेशनल जो पार्ट्स रहेगा वो समान रहेगा। इधर यानी कि इरेशनल पार्ट्स वाला होता है, जैसे अगर 5 ले रहे हैं तो यानी कि सब में अब 5 रहेगा। क्या रहेगा? सब में यानी कि स्क्वायर रूट 5 रहेगा। ठीक है, यानी कि जिसमें कि इरेशनल पार्ट्स यानी कि सेम रहना चाहिए। और आगे में कुछ रहे, यहाँ 2 रहे, यहाँ 3 रहे, यहाँ 4 रहे, यहाँ 5 रहे, यानी कि इस तरह को सरड्स को हम लोग बोलते हैं सिमिलर सरड्स। इसमें देखो इस यानी कि इरेशनल पार्ट्स वाला सब में क्या है? सेम है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिमिलर सरड्स। एक और सरड्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं द्विपदी सरड्स। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चौथा प्रकार जो होता है द्विपदी सरड्स। द्विपदी अंग्रेजी नाम पहले लिख देते हैं, इसको बोलते हैं बायोनोमियल सरड्स, जिसका हिंदी नाम होता है द्विपदी करनी। तो देखो यानी कि चौथा होता है बायोनियल सरड्स, जिसका हिंदी नाम होता है द्विपदी करनी। देखो ये यानी कि परिभाषा से साफ पता चल रहा है द्विपदी करनी यानी कि जिसमें कि 2 पद रहे, 2 पद दिया रहे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझ रहे हैं। यानी कि इसको बोल सकते हैं वैसी करनी जिसमें यानी कि 2 पद दिया रहे, उसको हम लोग बोलते हैं यानी कि बायोनोमियल सरड्स, यानी कि द्विपदी करनी बोलते हैं। जैसे कि इस तरह से दिया गया 3 + √2। तो इसमें यानी कि पहला पद हो गया 3 और दूसरा पद हो गया √2 में। उसी तरह यानी कि दोनों रूट में भी रह सकता है, जैसे √3 + 2 √5, इस तरह से भी दिया रह सके, जिसमें सिर्फ 2 पद रहना चाहिए। इसमें यानी कि ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद। इस तरह से यानी कि पद में दिया रहेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यानी कि द्विपदी करनी, जो 2 पद में दिया रहे। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को यानी कि ये यानी कि जो यानी कि जो करनी का प्रकार था वो समझ में आया होगा। ये तो करनी का प्रकार था, लेकिन इसमें सवाल किस तरह से पूछा जाता है, यानी कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। देखो जनरली इसमें यानी कि क्वेश्चन जो होता है इसमें पूछ देता है, बहुत सारा करने वाला दिया रहेगा, इसमें पूछ देगा कि सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटा कौन है। जैसे हम लोग सिंपली ले लेते हैं कि यहाँ यानी कि रूट में दिया रहेगा 3, उसी तरह से करनी में दिया रहे 4, यानी कि रूट क्यू में दिया गया है 4। उसी तरह यहाँ करनी में 5 ले ले, 6 ले लिया, और यहाँ दे दिया 2। ठीक है, उसी तरह से और ले लिया करनी में 4, और यहाँ दे दिया 8 दे दिया। ठीक है, ये यानी कि 4 को दे दिया यानी कि करनी में। इसमें हम लोगों को पूछ देगा
कि बताओ सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, यानी कि सबसे बड़ा मान किसका होगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है या सबसे छोटी संख्या कौन है। या तो इसको बोल दिया कि यानी कि बढ़ते क्रम में लिखो, घटते क्रम में लिखो, जिसको बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो हम लोगों को इसमें लार्जेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, लार्जेस्ट वैल्यू यानी कि कौन होगा इन चारों में, चार को दिया गया, तो इसमें हम लोगों से पूछ देगा कि लार्जेस्ट वैल्यू बताओ कौन होगा, लार्जेस्ट वैल्यू किसका है। तो हम लोगों को इसमें जनरली पता नहीं चल रहा है, काहे कि इसको देखो, इसको इसमें यानी कि पूछ दिया है कि √3 का मान, तो इसका तो हम लोग मान जानते हैं कि 1.732 होता है, लेकिन यहाँ करनी में 3 यानी कि क्यूब रूट का पूछ दिया है 4। अब क्यूब रूट को कौन निकालने यानी कि जाता है, तो हम लोगों को निकालने भी नहीं आता। यहाँ 6 का पूछ दिया, 6 का यानी कि 2 का निकाल भी नहीं सकते, इतना छोटा होता है कि। तो देखो इस तरह का सवाल अगर दिया रहेगा तो हम लोगों को सबसे पहले जो करनी में दिया रहे, देखो यहाँ पर करनी में कुछ नहीं तो स्क्वायर रूट में, तो यहाँ पर 2 रहता है, यहाँ 2 दिया गया है, यहाँ 3 दिया गया है, यहाँ 4 यानी कि 6 दिया गया है, यहाँ 4 दिया गया है, यानी कि जो जो करनी में दिया रहेगा, जो जो सरट्स में दिया रहेगा, सबसे पहले हम लोग उसका एलसीएम निकालेंगे। क्या कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम। तो देखो जब इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो इसका एलसीएम जनरली 12 चलाएगा, कितना आएगा 12, और जितना एलसीएम आएगा सबको यानी कि करनी में हम यानी कि सब जो संख्या दिया गया है उसका करनी में हम लोगों को 12 लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा, 12, सबके करनी में हम लोगों को 12 लाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को यानी कि सबका करनी यानी कि सेम हो जाएगा, यानी सबका सरट से जो है सेम हो जाएगा, तो उससे हम लोग बड़ा और छोटा का मान पता लगा सकते हैं। जैसे देखो 12 आ गया तो हम लोगों को जनरली यहाँ 2 दिया गया है, यहाँ बनाना है 12, कितना बनाना है 12। तो देखो जब इसमें 12 बनाएंगे तो कितना गुना करेंगे 6, तो यहाँ 12 बन जाएगा। तो जितना इधर गुना करते हैं उतना ही इधर पावर हो जाता है, तो इधर हो जाएगा 3 पर पावर 6, 3 पर पावर 6। उसी तरह से इधर यानी कि इसको अब देखते हैं दूसरा संख्या जो दिया गया है, दूसरी संख्या, इसमें यानी कि हम लोग यहाँ 12 बना रहे हैं, तो इसमें गुना किए 4, कितना गुना किए 4, तो यहाँ भी हो जाएगा 4 पर पावर 4, ठीक है। उसी तरह तीसरी संख्या जो दिया गया इसका करनी में 6 दिया गया, इसको हम लोग 12 बना रहे हैं, तो इसमें गुना किए 2, तो इसमें भी यानी कि पावर हो जाएगा 2, ठीक है। उसी तरह इसमें यानी कि 4 दिया गया, इसको बनाएंगे 12, तो 3 गुना किए, तो उसी तरह से 8 पर पावर हो जाएगा 3। तो यहाँ से अब इसको हम लोग जनरली हल कर लेंगे, तो यहाँ 3 पर पावर 6 दिया गया है, तो 3 पर पावर 3 3 होती है 27, और 27 सत्ते यानी कि 729 हो जाता है। तो यहाँ से यानी कि आ गया इसका मान 12 और 729, ठीक है। इसको जब जो करेंगे 4 चक 16, 16 16 256, इसका भी करनी 12 बन गया, 256 चलाया। इसी तरह ये तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि 8 का क्यूब 512, 512। तो देखो यहाँ पर अब सबका करनी सेम हो गया, क्या हो गया, सबका करनी सेम हो गया। तो जिसका मेन यानी कि वैल्यू ये जो है यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर यानी कि जो रेशनल पार्ट में आया बड़ा, वही हो जाएगा बड़ी संख्या। तो देखो बड़ा आल है पहले वाली संख्या का 729 आल है, तो इसमें सबसे बड़ी यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा मान किसका हो जाएगा, यानी कि √3, यानी कि सबसे बड़ी ये हो गया, सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, √3 जो दिया गया था, सबसे बड़ी संख्या ये होगी। देखो सबसे छोटा कौन आ गया, ये आ गया, यानी कि तीसरा नंबर वाला जो संख्या दिया गया, तो सबसे छोटी हो जाएगी, ये सबसे छोटी संख्या ये होगी, सबसे छोटी संख्या। इसी तरह से हम लोग यानी कि सरड के रूप में दिया रहेगा, यानी कि 3-4 संख्या दे दे और उसमें पूछेगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो हम लोग उसमें यानी कि सरड्स को बराबर कर देंगे, यानी करनी को बराबर कर देंगे, और उसमें जो बड़ा आएगा वही यानी कि सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, और उसमें यानी कि जो छोटा आएगा वही यानी कि सरड्स में सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।